हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डोरा भाई फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है कैंटोर्स थ्योरम या कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम इन मेट्रिक स्पेस। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम का। लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। तो हमारी जो यहाँ पे x, d है, ये कैसे मान के चल रहे हैं हम? एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। इस चीज का भी हम यूज करेंगे। लेट अ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट एफ एन बी गिवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे हमने एक ऐसे क्लोज सबसेट ले लिए हैं एफ एन। जो n है ये किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल सेट को, जिसमें F1, F2, F3 इस तरीके से, such that Fn+1 सबसेट ऑफ Fn। इट मीन्स जो Fn है ये क्या रहेगा? हमेशा सुपर सेट रहेगा। किस तरीके से? मान लीजिए ये आपका F1 है, इसके अंदर एक और बिलोंग करेगा सेट F2, फिर इसके अंदर F3, इस तरीके से एन सोन होते होते Fn, या मान लीजिए फिर इसके अंदर Fn+1, फिर Fn+2। तो ये जो सेट है ये क्या कहलाते हैं, या सब सीक्वेंस क्या कहलाते हैं? नेस्टेड सबसेट या नेस्टेड सीक्वेंस भी आप इनको बोल सकते हैं, एक के अंदर एक। एज्यूम फर्दर दैट डायमीटर Fn टेंड्स टू 0। तो इसमें क्या होगा? जैसे जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाता जाएगा, उसी तरीके से डायमीटर, जो कि हमने कंसेप्ट पढ़ा है, डायमीटर क्या होता है? किसी भी सेट में कोई जितने भी सारे पॉइंट है उनकी डिस्टेंस का सुप्रीमम। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? एज्यूम करेंगे कि जो डायमीटर है Fn, इस पूरे Fn एक सेट की, वो क्या है? टेंड्स टू 0। और फिर उसके बाद हमें क्या शो करना है कि n 1 से लेके जब तक वो इन्फिनिटी तक जाएगा, कंसिस्ट एग्जैक्टली ऑफ 1 पॉइंट। तो यहाँ कोई ना कोई एक पॉइंट रखेगा। इट मीन्स हमें ये बताना है कि मान लीजिए कि अगर हर एक सेट के कोई ना कोई एक पॉइंट है, इसका x1 मान लीजिए, इसका x2 मान लीजिए, x3 मान लीजिए, इस तरीके से इन्फिनिटी तक आते आते कोई सा भी, मतलब यहाँ पे क्या रह जाएगा? एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट। और वही हमको शो करना है कि अगर डायमीटर Fn टेंड्स टू इन्फिनिटी, शो दैट इंटरसेक्शन, मतलब इन सब में एग्जैक्टली एक 1 पॉइंट कॉमन रहेगा। तो ये थी हमारी स्टेटमेंट कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो ये हम मान लेते हैं ये पूरा एक ऐसा F1, F2 होते 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 ये Fn और Fn+1, n+2, ऐसे पूरे नेस्टेड ये हमारे सबसेट है। वी शॉल गिव अ स्केच, चूज Xn बिलोंग्स टू Fn। मतलब हम क्या करते हैं कि इन सारे जो ये सेट है, सबसेट है, इनमें एक ना एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। जिस तरीके से x1 बिलोंग्स टू F1, x2 बिलोंग्स टू F2, इस तरीके से xn बिलोंग्स टू Fn, या xn+1 बिलोंग्स टू Fn+1। ये सारे के सारे, इसमें Fn जो है, मतलब हमेशा जिस तरह F1 सुपर सेट रहेगा F2 का, F2 सुपर सेट रहेगा F3 का, इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि Fn+1 हमेशा सबसेट रहेगा Fn का। और ये कोई ना कोई हमने पॉइंट्स ले लिए, और इन सारे पॉइंट्स का हम बना लेते हैं एक सीक्वेंस, जो कहाँ तक चलेगा? आपके चलेगा Xn, ये पूरा एक सीक्वेंस। क्योंकि हमें शो करना है कि ये हाँ, इस इतने सारे नेस्टेड सबसेट में एक ना एक पॉइंट जो है क्या है? यहाँ पे कॉमन है।
हमने चूज कर लिया पॉइंट फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल सेट में बिलोंग करते हैं ईच एन। फॉर एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और एक्स एन बिलोंग्स टू एफ एन, so that diameter of xn less than equal to diameter of fn। एक्चुअली क्या है कि हमने बोल रखा था कि जो हमारा xd है वो कैसा है, मैट्रिक है। अगर हम ये शो कर दें कि ये जो कैसा मैट्रिक स्पेस तो है, पर कैसा मैट्रिक स्पेस है, ये कंप्लीट। अगर हम इसमें शो कर दें कि ये जो एक्स एन है, इसमें एक जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है इसमें अगर कोशी है ये, तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में क्या होता है कि कोई भी कोची सीक्वेंस कंप्लीट मैट्रिक्स में क्या होता है, कन्वर्ज होता है उसी सेट के किसी पॉइंट पर, और हम इस चीज का क्या उठाएंगे, फायदा। तो हमने क्या किया, इसी तरह xm और xn कोई पॉइंट ले लिए। मान लीजिए ये हम इन पॉइंट्स को ऐसा सर्कल में ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए x1 x2 करते करते हम कहाँ तक आ गए, x पूरे हम आ गए हैं xn तक, पूरे नेचुरल सेट के सारे पॉइंट ले लिए। इसके फर्दर भी हमने 2 पॉइंट ले लिए, xm और xn, ये 2 पॉइंट ले लिए हमने। तो फर्दर इसके ये जो 2 पॉइंट है ये ग्रेटर है किससे, नेचुरल सेट के n से, n और m, और ये भी किस में बिलोंग कर रहे हैं, fn में। मतलब ये पूरे जो सेट हैं, ये नेस्टेड सेट हैं, इनमें बिलोंग कर रहे हैं। तो इनकी जो डायमीटर है, इनकी जो डायमीटर है वो कैसी है, बहुत छोटी, लेस देन एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं हम इनको, बहुत छोटी। और किसकी डायमीटर से, एफ एन की। और यही होता है कोशी। कोशी सीक्वेंस में क्या होता है, कोशी सीक्वेंस में ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए आपने, है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट, कोई से भी 2 पॉइंट ले लिए। मान लीजिए देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर, तो कोई से भी आपने यहाँ पे पॉइंट ले लिए, उसमें से एक्स मान लीजिए एन एम पॉइंट ले लिए, तो एक्स एन और एक्स एम की जो डायमीटर या डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है, सच दैट, यहाँ पे हमने बोल दिया सच दैट कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम, ये एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन, जहां एन और एम किससे ग्रेटर रहेंगे, एन से या इक्वल टू। तो इट मीन्स, तो फिर वो जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाता है, आपका कोशी हो जाता है। कोशी अगर वो हो जाएगा और मैट्रिक्स हमारा क्या है, कंप्लीट है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, वो कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे बहुत छोटी, एप्सिलॉन मतलब बहुत छोटी, यहाँ पे इस तरीके से अगर वो जो डायमीटर है इनकी और जो एफ एन की डायमीटर है उससे भी छोटी मिल जाए हमको, यहाँ जो पॉइंट है एक्स एम और एक्स एन की एकदम बहुत छोटी, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्स एन है वो कैसा हो जाएगा, कोशी। सिंस एक्स इज कंप्लीट, हमें पता है एक्स कैसा है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, तो एक्स एन कन्वर्ज करेगा टू सम पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो ये जो कोशी सीक्वेंस है हमारा एक्स एन, ये फिर अगर मैट्रिक है, इसका एक्स कंप्लीट मैट्रिक है, तो कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट पर। वी क्लेम दैट, और हम बोल चुके हैं ये जो पॉइंट हमें मिला है, जिस पे वो कन्वर्ज कर रहा है, वो किस में बिलोंग करता है, एफ एन में, फॉर ऑल एन। तो और हम ये फिक्स करते हैं कि एन सारे नेचुरल सेट में बिलोंग कर रहे हैं। देन द सीक्वेंस एक्स के, एक और हमने ऐसा एक सीक्वेंस ले लिया,
और वो जो सीक्वेंस है जिसमें k greater than equal to n है is a sequence in fn and it is converges to x since fn is closed। अगर fn closed है तो इसका मतलब ये है कि अपने अंदर पॉइंट्स तो रखता ही रखता है, बाकी लिमिट पॉइंट्स भी रखता है। अगर ये जो पॉइंट है x, अगर ये fn में बिलोंग कर रहा है और ये क्लोज्ड है, तो ये जो x पॉइंट मिला है हमको, ये जो x पॉइंट मिला है ये क्या है, ये लिमिट पॉइंट बन गया। क्या बन गया, ये लिमिट पॉइंट। तो इट फॉलोज दैट x बिलोंग्स टू fn। तो इस तरीके से अगर ये लिमिट पॉइंट बन गया है क्योंकि ये इसमें बिलोंग्स करता है, तो जितने भी इंटरसेक्शन है, मतलब जितने भी हमारे नेस्टेड सबसेट है, इनमें x क्या रहेगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। और यही थी हमारी केंटर थ्योरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।